ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 21 मई 2025। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सुख के सागर शिव बाबा की सुख भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं सुख स्वरूपात्मा हूँ, सुख के सागर की संतान हूँ। आज की साकार मुरली, चूंकि त्रिमूर्ति बाप है तो बहुत बार तीन बातें वो करता है। जैसे बाबा हमेशा कहता है आदि मध्य अंत की बात है ना। फिर बाबा क्या कहता है, तीन लोकों की बात करता है। साकार लोक, साकारी लोक, आकारी लोक और निराकारी लोक। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जैसे होता है, तो आज भी ऐसे कुछ शब्द मुरली में आए हैं। ये सब करने से क्या होता है, हमें याद रहता है, हमें लिखना चाहिए। तीन तीन शब्द क्या आते हैं, जैसे मन जीत, माया जीत, वही जगत जीत बनेंगे। तो ये तीन शब्द भी आज की मुरली में आए हैं कि कैसे हम बन सकते हैं। जैसे होता है हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हेल्थ होगी, वेल्थ होगी तो हैप्पीनेस होगी। दोनों में से कोई एक नहीं होगा तो हैप्पीनेस नहीं होगी। इसी तरह से आज बात आया है मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। साइलेंस, मूवी, टाकी। साइलेंस कहाँ होता है, परम धाम में। मूवी कहाँ होता है, सूक्ष्म वतन में। टाकी कहाँ होता है, स्थूल वतन में। वैसे है वही बात, लेकिन बाबा अलग अलग तरह से समझाता है तो ये याद रहेगा। जैसे खिलाओ पिलाओ स्नान करो, शरीर के संदर्भ में है, यही करना होता है और तो कुछ करना नहीं होता ना। तो इस तरह से हम जब चिंतन मनन करते हैं तो हमें याद होता है ना। भगवान क्या है, बाप भी है, टीचर भी है, सदगुरु भी है। तो इसमें भी तीन बातें हैं। तीन बातें तो भगवान कितनी चीजों में तीन बातें बताता है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीन काल करता है, स्थापना, पालना, विनाश। तो इस तरह से हम उसको अच्छी तरह से समझ करके उसको याद कर सकते हैं, है ना। जैसे बाबा बोलता है शुभ भावना शुभ कामना। शुभ भावना शुभ कामना द्वारा दुआएं दो, दुआएं लो। शुभ भावना शुभ कामना होगी तो होगा ना। तो इस तरह से हमें अच्छी तरह से समझना है। और बाबा ने कहा 21 जन्मों की बात सही ले सकते हो, क्या करके, चावल मुट्ठी दे करके ले सकते हो, लेकिन करना क्या पड़ेगा, पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाना पड़ेगा। एक और शब्द आज आया है उस्ताद। दुनिया में उस्ताद उसको कहा जाता है जो थोड़ा एक्सपर्ट होता है किसी चीज का। तो उसको भी हम गहराई से देखेंगे। और बाबा कहता है गृहस्थ व्यवहार में रहो लेकिन ममत्व मिटा दो पुरानी दुनिया से, क्योंकि ममत्व होगा तो हमको तकलीफ होने वाली है। आज का वरदान बहुत विशेष है। बाबा कहता है मन से शुभ भावना रखो। शुभ भावना रख के क्या करो, एक दो को आगे बढ़ाओ, है ना। आगे बढ़ाओ मतलब क्या करो, उसको परवश समझ लो। दृष्टि से बाबा ने कहा परिवर्तन करो, डिस्कस नहीं करो। तो इसकी भी हम गहराई में जाएंगे, है ना, क्योंकि कमी कमजोरियां देखते हैं तो कमियां हमारे अंदर आ जाती हैं। और दृढ़ संकल्प की बेल्ट से खुद को बांध लो तो हम सीट से अपसेट नहीं होंगे। और प्रत्यक्षता का सूर्य तब उदय हुआ जब पवित्रता की समा चारों ओर जलाएंगे। तो आज की पूरी मुरली है। हम अगर शुरुआत करें तो माया जीत, जगत जीत, मन जीत, है ना। अब आप देखो तीनों का बहुत बड़ा रिलेशन है, क्योंकि आज बाबा ने कहा माया जीत बनने के लिए युक्ति बतलाई कि माया जीत हम कैसे बन सकते हैं। माया जीत का मतलब क्या है, माया क्या है। अच्छा, एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट हमने देखी है कि जो भी माया ये स्त्रीलिंग है और रावण पुल्लिंग है, तो माया और रावण में क्या फर्क होगा, दोनों एक हैं, अलग हैं। मैं आप सबको ये होमवर्क दे रहा हूं, लिख के भेजना कि माया और रावण एक ही है क्या, या दोनों में कोई फर्क है। अलग अलग शब्द क्यों बाबा इस्तेमाल करता है, क्या है आखिर उसमें डिफरेंस। तो उसको अच्छी तरह से समझना।
हिंट्स आपको दे देता हूँ। रामायण हम सब ने देखी है, तो रावण की एंट्री कब होती है? अब इससे आप थोड़ा सा विजुलाइज करेंगे, फिर बाद में हम इसको डिस्कस करेंगे। तो आप देखो, मन जीत, माया जीत, जगत जीत। जिस आत्मा का अपने मन के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, या यूं कहें माया के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, कमजोर संकल्पों के ऊपर कंट्रोल नहीं होगा, वो क्या मन जीत बन सकता है? संकल्प बार बार निगेटिव करे, कमजोर करे, उसका अपने ऊपर कोई कंट्रोल न हो, तो उसको कैसे कहते हैं? पहले आता था मन जीते जगत जीत, नाम भी कई लोगों के होते हैं मन जीते। मन जीते मतलब मन के ऊपर जिसने जीत कर लिया हो, मतलब उसके पास कंट्रोलिंग पावर भी है, रूलिंग पावर भी है। कंट्रोलिंग पावर कौन सी है? मन को कंट्रोल कर लिया कि इधर उधर नहीं जाना। रूलिंग पावर कौन सी है? कर्मेंद्रियों के ऊपर रूल करना आ गया। तो हमें चेक करना, क्या मेरे को रूल करना आ गया? क्या मैं मन जीत हूं? क्या मैं जहां मन को चाहता हूं वहां लगा सकता हूं? मन मना भव का मंत्र क्या है? मन को जहां चाहो वहां लगा दो, जितना समय चाहो उतना समय लगा दो, तब तो कहेंगे ना मन जीते जगत जीत। तो वो हमारे अंदर कितनी ताकत आई है, वो हम लगा सकते हैं मन को कि नहीं लगा सकते हैं? ऐसा तो नहीं मन हमारा इधर उधर भागता है, वो चेकिंग करना है हमें। तो जितना मन हम लगा सकते हैं तो मन मना भव होगा, है ना। और जितना माया के ऊपर जीत पाएंगे, माया के ऊपर जीत पाना मतलब छोटी छोटी जो हमारी कमी कमजोरियां हैं, कमजोर संकल्पों की जो रचना करते हैं। एक मुस्लिम बाबा ने कहा, जैसे वो मकड़ी होती ना, खुद जाल बुनती फिर उस खुद के जाल में फंस जाती है, वैसा हमें नहीं बनना है। तो क्या करना पड़ेगा फिर हमें उस माया रूपी, जो माया मतलब कमजोर संकल्प आते, कमजोर संकल्पों की रचना कोई माया कहते हैं ना, तो उनमें उनके ऊपर जितना हम जीत पाएंगे, जीत पाना मतलब माया अपनी तरफ खींचे, हम उसकी तरफ आकर्षित ना होकर के उसके ऊपर विजय प्राप्त कर ले, तब जाकर के हम उस पर जीत पाएंगे और तब जाकर के जगत जीत बनेंगे। जो मन जीत नहीं होगा वो जगत जीत नहीं बन सकता, जो माया जीत नहीं होगा वो जगत जीत नहीं बन सकता। तो उसकी हमें चेकिंग करना है। देखो बाबा क्या कहता है, उस्ताद तुम्हें माया जीत बनने की युक्ति बताती है। क्या बताता है? सबसे बड़ी युक्ति यही है कि मन ही मन उसको याद करो। जितना जितना हम उसको याद करेंगे उतना पाप भस्म होंगे, पाप भस्म होंगे तो मेरा मन शांत होगा, मेरा मन शांत होगा तो इधर उधर छोटे छोटी चीजों में नहीं जाएगा, छोटे छोटे संकल्पों में नहीं जाएगा, तो खुशी भी रहेगी, सर्विस भी करेंगे, मजा भी आएगा। उस्ताद किसको कहा जाता है दुनिया में? उस्ताद उसको कहा जाता है जिसके अंदर कोई विशेषता होती है। हमने तो देखा वो जो नौटंकी होती थी ना, पता नहीं आप लोगों ने नौटंकी देखी कि नहीं देखी। पहले मैं छोटा था तो क्या होता था, सिनेमा तो इतना फेमस नहीं था ना, तो पहले क्या होता था कि वो एक नौटंकी होती थी, तो नाटक जैसे समझो, तो वो क्या करते थे, नगाड़ा बजाते थे, हारमोनियम बजाते थे और उसके ऊपर वो एक्टिंग करते थे, है ना। तो उसको बोलते थे, जो एक्टिंग करता था उसको बोलते थे उस्ताद। ये उस्ताद है, उस्ताद है मतलब उस पर्टिकुलर चीज में उसकी इफेक्टिवनेस है, उसकी क्या बोलेंगे, वो प्रोफेशनल है उस चीज में। तो भगवान उस्ताद है। उस्ताद किसमें है? पतित को पावन बनाने में, भ्रष्टाचारी को शिष्टाचारी बनाने में, है ना। तो उसको हम जब याद करेंगे तो क्या होगा, हम माया जीत जगत जीत बन जाएंगे। वही आकर के बाबा बतला रहा है, यही पुरुषार्थ है हमारा, यही मेहनत है और यही फाइनल पेपर है। माया जीत जगत जीत तो बनना है, क्योंकि देखो बगैर बाबा को याद किए पाप कर्म नष्ट नहीं होने। पाप कर्म नष्ट होने के लिए बाबा की याद ही है। योग बल से हमें चेक करना हमारे पाप भस्म हो रहे हैं कि नहीं भस्म हो रहे हैं, हम पुण्यात्मा बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। बाकी गंगा स्नान करने से कोई पुण्यात्मा नहीं बनता, कोई पाप धोए नहीं जाते।
गंगा स्नान करते हैं, शरीर पर मिट्टी मलते हैं, कोई पाप नहीं धुलते हैं। पाप धुलेंगे याद से ही खाद निकलेगी, याद से ही हमारे पाप भस्म होंगे। लेकिन माया भी क्या करती, विघ्न किस में डालती है? याद में विघ्न डालती है। किसको विघ्न डालेगी? तो जितना जो उस्ताद होगा, उस्ताद होगा मतलब जो जितना, उस्ताद नहीं बोलो नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगी। उस्ताद बाबा ने आज अपने लिए यूज किया। जो जितना रुस्तम होगा, माया भी रुस्तम बन करके लड़ेगी। सिंपल होगा तो उसको साथ माया थोड़ी उलझेगी। तो वो हमें चेक करना है ना? क्या चेक करना है? कि हमारे पास सुख थी, शांति थी, समृद्धि थी। जैसे कहते हैं ना, पवित्रता सुख शांति की जर्नी, ये भी 3 शब्द हैं, है ना? तो सुख थी, शांति थी, तो समृद्धि थी। कब थी? जब लक्ष्मी नारायण का राज था। आज तो है नहीं। तो अभी वो राज भगवान फिर से दिलाने के लिए आया है। और उसको क्या करना है? उसके लिए परमात्मा से प्यार रखना है, बाकी किसी से नहीं। शरीर से प्यार नहीं रखना है। कल कहा था ना, पहले आत्मा पीछे शरीर है। तो उसको अच्छी तरह से समझ करके भगवान को हमें याद करना है, मेहनत करनी है। अब बाकी जो जितना पुरुषार्थ करेगा उतना उच्च पद पाएगा। दूसरी बात जो बाबा ने आज कहा, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन। अब ये तो हमको सबको याद होना चाहिए। इन तीनों में ही, खास करके 2 में ही समझो। सूक्ष्म वतन तो इस समय आकर के बाबा रहस्य बजाता है। इसमें तो हमारे पूरे 84 जन्म बीत गए। ये स्मृति आई। सारा खेल तो हमारे ऊपर है ना, भारतवासियों के ऊपर है ना। कैसे हमने 84 का चक्र पूरा किया, है ना? कैसे हम साइलेंस में होते हैं, परमधाम में होते हैं, मतलब मूल वतन में होते हैं तो क्या होते हैं? साइलेंस में होते हैं। सूक्ष्म वतन में होते हैं तो क्या होता है? मूवी में होते हैं, मतलब वहाँ इशारों से बात होती है, वहाँ कोई आवाज़ नहीं होती। लेकिन दादी गुलजार का जो अनुभव है, उन्होंने कई बार ये कहा है कि वहाँ जब हम जाते थे ना, तो क्या होता था कि बाबा जो इशारों से कह रहा है, हमको जैसे प्रतीत हो रहा है कि हम सुन रहे हैं सामने से। तो ये वंडरफुल बात है कि दादी को ऐसा महसूस होता था। तो हमें साइलेंस में जान से मूवी में, मूवी मतलब सूक्ष्म वतन में। अभी हम कहाँ हैं? टाकी में है। या इसको यूं कहें तो ज़्यादा अच्छा है कि अभी हम टाकी में हैं। फिर क्या, हम अभ्यास तो कर ही रहे हैं। फिर जाएंगे मूवी में, मतलब सूक्ष्म वतन में, और फिर साइलेंस में, परमधाम में जाएंगे। और फिर से वापस सतयुग में जब आएंगे तो टाकी में आएंगे, यानी बात करेंगे। तो ये अच्छी तरह से समझना है। बाबा कहता है तुम बुद्धि से मुझे याद करो, हाथों से कुछ भी करो, शरीर से कुछ भी करो, शरीर को खिलाओ पिलाओ, स्नान करो, ओके, लेकिन बुद्धि से ये मासूक को याद करो। आशिक तो अनेक हैं, मासूक तो एक ही। और जितना याद करेंगे उतना हमारे विकर्म नष्ट होते जाएंगे। भूलना नहीं चाहिए। बाबा को अच्छी रीति याद करेंगे तब विकर्म का विनाश होंगे और हम एवर हेल्दी बन जाएंगे, नहीं तो नहीं बनेंगे ना। तो हमको अच्छी तरह से बाबा को याद करना है। भगवान गारंटी ले रहा है कि तुम योग बल से 21 जन्मों के लिए कभी रोगी नहीं बनोगे। और यही दवाई है तुम्हारी, मन मना भाव वाली दवाई है। बाबा कहता है एक दवाई है, होती है ना, ठीक पता नहीं। तो बाकुल मिला करके हमें बाबा को याद करना है। जितना जितना याद करेंगे उतना विकर्म नष्ट होंगे और अंतमति सुगति हो जाएगी। आज बाबा कहता है मैं आया हूँ तुम सबको ले जाने के लिए। जैसे बर बधू को लेने आता है ना, अभी शादी होती है तो क्या होता है, लड़का कन्या को लेने के लिए जाता है तो कन्या तो चटक पड़ती, खुश हो जाती है कि हम ससुराल जाएंगे, जेवर पहनेंगे, बड़ा नशा चढ़ता है। अब हम तो सब आत्मा रूपी सीता हैं, एक परमात्मा राम की, वो आया है मैं रावण की जेल से छुड़ाने के लिए। तो सीता को जब पता चला कि राम आ चुके हैं, लंका पर आक्रमण करेंगे, वो दिखाते ना, त्रिजटा ने उनको बताया, तो खुश हुई। तो ऐसे हम आत्माओं को खुश होना है कि परमात्मा राम अब इस सृष्टि पर आ करके हमें इस रावण की जेल से, यानी जो हम बैठे हैं शोक वाटिका में, से उसको अशोक वाटिका में ले जाने के लिए आया है ना। इसको अच्छी तरह समझना है, मतलब सुदर्शन चक्र घुमाते रहना है। बाबा ने आज कहा तुम मास्टर ज्ञान सागर बने हो, चेक करें। भगवान तो कह रहा है मास्टर ज्ञान सागर, क्या हम वास्तव में बने हैं या नहीं बने, वो हमें अपनी चेकिंग करना है।
बाबा ने कहा तुम ज्ञान नदियां हो, नाम दिए ना। आज बाबा ने दान पुण्य की भी बात की। भक्ति मार्ग में स्नान करते हैं, दान पुण्य करते हैं। स्नान, दान, पुण्य, ये 3 शब्द भी ले सकते हैं, है ना। साहूकार लोग तो बहुत दान करते हैं। एक्चुअली अभी पता नहीं, पहले, अभी तो ये फेमस हो गया, जो जितने पाप कर्म करता है उतना दान करता है। अब सोना भी लोग दान करते हैं। आप देखो, ये जो महाराष्ट्र में एक जगह है जहाँ पर ये साईं बाबा का मंदिर है ना, उनमें तो बताते हैं कि कोई एक भक्त ने आकर के पूरा सोने का मुकुट चढ़ाया जिसकी करोड़ों रुपए कीमत है। तो मतलब दान करते हो, सोना दान भी करते हैं। अब बाबा कहता तुम समझो तुम्हें कौन सा दान करना है ना? तुम दुनिया के लोगों को भी समझा सकते हो कि विश्व में शांति थी, अभी नहीं है। भगवान आकर के उस शांति सुख की दुनिया की स्थापना कर रहा है। जैसे 5000 साल पहले भी किया था, वैसे आज भी कर रहा है। तो ये सब अच्छी तरह से समझा दो। देखो, बाबा कल भी कहा था, आज भी कर रहा है। एक बार विनाश हो गया फिर तो शांति हो ही जाएगी, फिर तो शांति का कोई मतलब नहीं। तो मुख्य बात क्या है, बाबा को याद करना, सुदर्शन चक्र घुमाना, है ना। देखो, एक बात और बाबा ने एक प्रिंसिपल बताया, कम पुरुषार्थ अगर कोई करता है तो समझो इसने कम भक्ति की। अब इसलिए तो बहुत सारी आत्माओं की भक्ति चालू रहती है, मतलब भक्ति उनकी पूरी नहीं हुई। इसलिए कभी किसी को भक्ति छोड़ने के लिए बोलना नहीं है, हम तो नहीं बोलते कभी किसी को। हाँ, कंट्रास्ट भगवान क्या कह रहा है वो जरूर बता देते हैं। बाबा आज कह रहा है कम भक्ति की होगी तो योग लगेगा ही नहीं। अब बड़ी बात है भाई। तो क्या ये समझा जाए जिनका योग नहीं लगता उनकी भक्ति पूरी नहीं हुई? क्या कहेंगे? तो क्या वो भक्ति करें? भक्ति नहीं पूरी हुई तो ज्ञान मिला कैसे? इसका मतलब क्या हो गया कि उस आत्मा के जन्म थोड़े कम होंगे। कम भक्ति भी की तो ज्ञान भी कम मिल रहा है, तो कम जन्म में आएगा। हाँ, मेरा आकलन हो सकता है, पता नहीं सही है कि गलत। बाबा ने कहा कभी पुरुषार्थ में ठंडा नहीं होना, माया को पहलवान देखकर हार्ट फेल नहीं हो जाना है। कोई माया का पेपर आया, कोई परिस्थिति आई तो घबरा नहीं जाना। विपरीत परिस्थितियों में भी हमें अपनी स्थिति श्रेष्ठ बना करके रखनी है, तब होगा। देखो, शरीर तो खत्म ही होना, शरीर निकल गए से आत्मा निकल गई, शरीर किसी का काम का नहीं बचता है, तो उसमें इतना ममत्व रखना नहीं। आज बाबा ने कहा बाबा भोला भंडारी है, क्या करता है? मुट्ठी चावल के बदले 21 जन्मों के लिए महल दे देता है। अब ये बड़ी बात है, कितना ब्याज देता है। इसीलिए सुदामा का गायन है कि वो 3 मुट्ठी खाने लगे तो रुक्मणी ने 2 मुट्ठी खाने दिया, क्या तीनों लोक दे दोगे क्या? नहीं खाने दिया। तो तीनों लोक देना मतलब क्या है? सत्युग त्रेता की पूरी बात सही। बाबा 21 जन्मों के लिए महल देता है, लेकिन ध्यान देना, अनाड़ी व्यापारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो अंत समय में आए, जैसे वो दिखाते ना कि एक बस में एक भाई जा रहा था, तो उस पैसे एक के बाकी थे तो पैसे देना नहीं चाहता था, दे नहीं रहा था। अब रास्ते में क्या हुआ, डाकू आ गए, जब लूटने के लिए बस को रोका और लूटने लगे, तो भाई बोला ले ये ले 50,000 अपने रुपए। बोलेगा, बोला नहीं अब नहीं लेता हूँ, क्योंकि लूटेंगे तो उसके भी लूट जाएंगे, उसके भी लूट जाएंगे, लेकिन उसके तो फिर दे चुका होगा ना। तो बाबा ऐसे कहता मैं नाड़ी व्यापारी नहीं हूँ कि लास्ट में दो, ब्याज भर करके देना पड़ेगा तो बाबा लेगा नहीं। ये अच्छी तरह से समझना है। आज के वरदान पे आते हैं। मनसा शुभ भावना द्वारा 1-2 को आगे बढ़ाने वाले विश्व कल्याणकारी भव। देखो, एक बात पक्का समझ लो, अंत समय तक कोई तो गलत करता ही रहेगा। किसी की आदत होगी तो गलत ही करेगा, वो अच्छा नहीं करेगा। अब उसको हम क्या कर सकते हैं? बाबा ने क्या कहा, उसे पर्वत समझकर रहम की दृष्टि से परिवर्तन कर दो। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बाबा ने कही जो मुझे टच हुई है कि डिस्कस नहीं करो। वो गलत कर रहा है तो तुम क्या गलत कर रहे हो उससे डिस्कस करो ही नहीं, ठीक है। तो आज से मैं अपने आप में संकल्प करता हूँ कि कोई गलत कर रहा है, दृढ़ता द्वारा संकल्प कर रहा हूँ, मैं उससे डिस्कस नहीं करूँगा।
क्योंकि आप देखो कई बार बोलते हैं कि वो बहस ज़्यादा है। डिस्कशन का मतलब वैसे हिंदी में बहस ही नहीं होता है, डिस्कस का मतलब होता है कि बातचीत करना, बट बहस शब्द भी होता है। तो बहस कहते हैं विश्वसनीयता की कुल्हाड़ी है। तो हमें क्या है, उससे अभी आज से कंफर्म कर देना कि मुझे डिस्कस नहीं करना है। अगर कोई पत्थर से रुक जाता है तो आपका काम है पार करके चले जाना, मतलब आपके रास्ते में कोई पत्थर डाले तो पार करके निकल जाओ और उसको भी साथी बना करके पार ले जाओ। पत्थर से रुक सकता है ना कोई रास्ते में आए, है ना। तो क्या करना पड़ेगा, मतलब डिस्कस भी नहीं करनी किसी की कमी कमजोरी। तो क्या करना पड़ेगा, हर एक की विशेषता देखो। दादी हमेशा कहती थी ना, दादी जान की, कमी दिखाई दी मतलब आपके अंदर वो कमी है तब तो दिखाई दी ना। बाबा कहता कमियों को छोड़ते जाओ। अब किसी को भी वाणी से सावधान करने का समय नहीं है। क्या करने का समय है, बाबा कहता है मनसा शुभ भावना द्वारा एक दूसरे को सहयोगी बनकर आगे बढ़ो और बढ़ाओ, तब विश्व कल्याणकारी की श्रेणी में आएंगे, नहीं तो नहीं आएंगे। ये बहुत बड़ी मेहनत का काम है, क्योंकि सामने वाली आत्मा जब दिखाई देती ना तो उसकी कमी कमजोरियां दिखाई देती, और किसी की कमी कमजोरियां दिखाई देंगी अगर तो आपको भाएगा नहीं। इसलिए डिस्कस ही नहीं करो। डिस्कस करते समय मैंने देखा है किसी को सुधारने के लिए, और खास करके जब कोई गलती करे तो बिल्कुल डिस्कस नहीं करना है। वो डिस्कस करने के उस समय सुनने के मूड में होते नहीं है। किसी को चोट लगी हो तो नसीहत नहीं देनी चाहिए। और दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लो, तो सीट से अपसेट नहीं होंगे। ये वाली बेल्ट बांध लो आज कि हम डिस्कस नहीं करेंगे। कोई अगर पर्पस से कुछ गलत कर रहा है, किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, कोई फायदा नहीं होता है। और प्रत्यक्षता का सूर्य उदय तब होगा, कब, जब पवित्रता की समाचारों ओर फैलाएंगे। समा लेकर के वो क्या आग जला करके चक्कर लगाते हैं, ऐसे बाबा ने कहा पवित्रता की समा चारों ओर जगमगा दो, तब क्या होगा, सब बाप को दिखाई देंगे। एक मुरली में कहा था ना, आपके चेहरे रूपी दर्पण से बाप दिखाई दे, आप में बाप दिखाई दे। ये बहुत बड़ी मेहनत है। तो आज की पूरी मुरली में टेक होम यही है कि हमें माया जीत, मन जीत, जगत जीत बनना है। श्रीमत पर चल करके एक चावल मुट्ठी दे करके 21 जन्मों की बादशाही ले लेनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए इस पुरानी दुनिया से ममत्व मिटाकर पूरा पावन बनना है। सब कुछ करते बुद्धि बाप की तरफ लगी रहे, ये हमको ध्यान देना है। और मनसा शुभ भावना द्वारा एक दो को आगे बढ़ा करके विश्व कल्याणकारी बनना है ना। दृढ़ संकल्प की बेल्ट बांध लेनी है तो हम अपसेट नहीं होंगे। अच्छा, शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। अच्छा, ओम शांति।